20 आवर्स रिस्पेक्टिवली. नाउ सी, ट्री डायग्राम एप्लीकेबल क्यों होगा? बिकॉज द वर्क इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम. सो व्हाट वी विल डू, मैन M1 M2 वी विल ड्रॉ ट्री डायग्राम देयर. So one man can complete the wall in 15 hours and other man can complete the same wall in 20 hours. ठीक है. So total हमारा जो भी wall है जो बनाना है, we have quantified that wall as 60. Why 60? Because we have taken the LCM of 15 and 20, that comes to be 60. So the efficiency of M1 is 4 and efficiency of M2 is 3. Isn't it? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. But if they work together, they use 280 less brick per hour and build a wall in 12 hours. Find the number of brick in the wall. So what this question is asking, that suppose करिए आप और आप कोई काम कर रहे हो, इंडिविजुअली जब आप काम कर रहे हो तो आपको 15 आवर्स लग रहा है, इनको 20 आवर्स लग रहा है. तो जब आप दोनों साथ में काम करोगे, मान लीजिए आपको 15 आवर लग रहा है, आपको 20 आवर लग रहा है, इट मीन्स आपकी एफिशिएंसी कितनी है 4 और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 3. तो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, व्हेन वी पुट you two टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, सो आपकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए 7, 4 आपकी 3 इनकी. लेकिन फिर बात करना भी जरूरी है, तो उस बात करने के वजह से एफिशिएंसी 7 रही नहीं. ठीक है. हाँ, क्यों वहां लिखा नहीं है 280 लेस ब्रिक्स? हाँ, वो मैं समझा रहा हूं ना. दीवार एक ही है. सपोज करिए आप ये दोनों लोग हैं, ये 40 ब्रिक्स लगा दे रही थी 1 आवर में, ये 30 ब्रिक लगा रही थी 1 आवर में. हमने तो ये देखा कि भाई मेरे को वॉल बनवानी है, तो ये मैडम 40 ब्रिक्स लगा रही हैं पर आवर, ये मैडम 30 ब्रिक्स लगा रही हैं पर आवर. तो हमने सोचा अगर इन दोनों लोग को हम साथ में लगा दें तो 70 ब्रिक्स लगना चाहिए, लेकिन अब 60 ब्रिक लग रहा है, पता नहीं क्यों. तो इट मीन्स दैट दे आर इंगेज्ड इन सम टाइप ऑफ कन्वर्सेशन बाय लीविंग द वर्क. हाँ, वॉल तो सेम ही है, वॉल तो उतने ही बनाना है, वो सामान भी उतना लगेगा, लेकिन अब 1 घंटे में 70 ब्रिक्स लगना चाहिए थे. ब्रिक्स, हाँ, नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि दे वर्क टुगेदर, दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर. मतलब कि एक्चुअल में ये 12 आवर से कम में बना देते, लेकिन चूंकि दे वर इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन, मतलब ऐसा उसमें रीजन नहीं दिया है, वो मैं अपने से बोल रहा हूँ. नहीं, बिल्कुल सही. आप ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, कि सपोज करिए आप वॉल बना रहे हो, तो आप उसमें 1 घंटे में मान लीजिए सपोज करिए 50 ब्रिक्स लगा रहे हो. मैं भी वो वॉल अगर इंडिविजुअली बना रहा हूँ तो मैं सपोज करिए कि 40 ब्रिक उस वॉल में लगा रहा हूँ. तो अगर हम दोनों को, हमारे एम्प्लॉयर ने अगर हम दोनों को एम्प्लॉय किया है, तो वो ये सोच के किया होगा कि आई एंड यू टुगेदर वी आर गोइंग टू फिक्स 90 ब्रिक्स पर आवर. बट ऐसा हो नहीं रहा है, हम 80 ब्रिक्स ही लगा रहे हैं जब हम दोनों साथ में हैं. तो इट मीन्स दैट हम अपना टाइम कहीं और भी स्पेंड कर दे रहे हैं. अभी क्वेश्चन समझ में आया? और इसके वजह से वॉल को बनने में 12 आवर लग गए. बट इफ दे वर्क टुगेदर, दे यूज, रिमूव दिस 2, दे यूज 280 लेस ब्रिक पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर्स. कायदे में वॉल को 12 आवर से पहले बन जाना चाहिए था. दिस वॉज फोरकास्टेड बाई द एम्प्लॉयर. अब ब्रिक्स अल्टीमेटली वॉल उतना ही बनना है, तो ब्रिक्स तो उतना ही यूज होंगे, लेकिन पर आवर जो हम ब्रिक्स यूज कर रहे थे वो घट गया. क्वेश्चन समझ में आया? सो अब हम प्रोसीड करते हैं. एफिशिएंसी ऑफ M1 एंड M2 कंबाइंड व्हेन दे वर्क सेपरेटली इज 7. कहने का मतलब क्या है? ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? M1 and M2, the efficiency of M1 is 4, the efficiency of M2 is 3. मीन्स उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए थी? 7. लेकिन जब हमने उन्हें कंबाइन किया तो उनकी एफिशिएंसी 7 रही नहीं, 7 से कम हो गई. क्यों कम हो गई? बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट 280 लेस ब्रिक्स वर फिक्स्ड.
समझिए, अब कितनी कम हुई ये हमें अभी नहीं पता है, हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। सो द एफिशिएंसी व्हेन दे वर्क टुगेदर, हाउ मेनी hours they are taking when they both are together to complete the wall? 12 hours। वॉल तो सेम है, नंबर ऑफ ब्रिक्स भी वॉल में सेम है, इसका मतलब वर्क उस वॉल को अगर हम क्वांटिफाई करें मीन्स 60 यूनिट, इसका मतलब M1 और M2 को 60 यूनिट तो वर्क करना ही करना है। सो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ न्यू ग्रुप? द एफिशिएंसी ऑफ न्यू ग्रुप M1 एंड M2 इज, द एफिशिएंसी ऑफ न्यू ग्रुप इज, यहां पे हम बना देते हैं M1 प्लस M2, ये 12 आवर ले रहे हैं, तो इसका कितना आ गया एफिशिएंसी? 5। ओके, एक्चुअल में कितना होना चाहिए था? 7 होना चाहिए था। एक्चुअल में कितना होना चाहिए था? 7 होना चाहिए था कि नहीं? 4 प्लस 3 7, बट एक्चुअल में कितना है? इन रियलिटी कितना है? 5। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? अभी आप भूल जाइए ये 280 लेस ब्रिक, भूल जाइए, ठीक है? अभी आप सिर्फ क्वेश्चन के इतने पर फोकस करिए। सी हियर, मैं यहां पे बना रहा हूं M1 15 आवर्स, M2 20 आवर्स, और एक नया ग्रुप क्या है? M1 प्लस M2। सो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ रहा है एलसीएम हमारा? 60। ओके, यहां पे M1 प्लस M2, हाउ मच टाइम दे टेक टू कंप्लीट द वॉल? 12 आवर्स। ओके, सो हम यहां ले लेते हैं 12, ठीक है? अभी इन सभी का हम एलसीएम ले, 60 आएगा। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी, M1 की एफिशिएंसी कितनी हुई? 4, M2 की एफिशिएंसी कितनी हुई? 3, M1 प्लस M2 ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। यहां तक समझ में आया? अब M1 प्लस M2 की इन रियलिटी एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 5, बट एक्चुअल में कितनी आनी चाहिए थी? 7 आनी चाहिए थी। हाँ, तो M1 प्लस M2 इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, दे आर यूजिंग 280 लेस ब्रिक, लीव दिस, बट बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर। इसका मतलब ये ग्रुप 12 आवर में वॉल बना रहा है, तो हमने 15, 20 और 12 का एलसीएम ले लिया, तो टोटल वर्क हमारा 60 आया। सो एफिशिएंसी कितनी आ गई? जिस तरह M1 की एफिशिएंसी 4 कैसे आई? 60 डिवाइडेड बाई 15 4। M2 की एफिशिएंसी कितनी आई? 60 डिवाइडेड बाई 23। तो M1 प्लस M2 इस ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी हुई? 60 डिवाइडेड बाई 12 5। नहीं, एफिशिएंसी घट गई ना, कहां बढ़ी? M1 4, M2 3, तो M1 प्लस M2 की एफिशिएंसी कितनी एक्चुअल में होनी चाहिए? 4 प्लस 3 7 होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में है कितनी? 5 होना चाहिए था। आइडियली जो एम्प्लॉयर है वो तो ये देख के इन दोनों को नौकरी पे रखा कि अकेले अकेले तो ये 4 और 3 का काम कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों को हम साथ में लगा दें तो ये हमारा 7 का काम करेंगे पर आवर, बट वो कर कितने का रहे हैं? 5। मतलब 2 यूनिट एफिशिएंसी इनकी साथ में आने की वजह से घट गई है। सपोज करिए मैं आपको बताऊं, सपोज यू आर राइटिंग 1 पेज इन 1 आवर, शी इज ऑल्सो राइटिंग 1 पेज इन 1 आवर। मेरे को लगा कि मेरे को 10 पेज लिखवाना है, आपको 10 पेज लिखने में कितना आवर लगेगा? प्लीज एक्सप्लेन मी। अगर आप 1 आवर में 1 पेज लिख रही हैं तो 10 आवर्स लगेंगे। आपको कितना टाइम लगेगा अगर आप भी 1 आवर में 1 पेज लिख रही हैं? मेरे को 10 पेज लिखवाना है, कितने टाइम लगेंगे? 10।
तो आप भी 10 आवर ले रही हो तो 10 पेज लिख दे रही हो, ये मैडम भी 10 आवर ले रही हैं, 10 पेज लिख दे रही हैं, लेकिन मेरे को काम जल्दी करवाना है तो मैंने आप दोनों को हायर किया। तो अब आप दोनों को कितना टाइम लगेगा 10 पेज लिखने में? 5 आवर, क्योंकि 5 पेज आप लिखोगी, 5 पेज ये लिखेंगी, तो 5 आवर में मेरा काम हो जाना चाहिए, बट मेरा काम 6 आवर में हो रहा है। इंडिविजुअली आप 1 घंटे में 1 पेज लिख दे रहे हो, इंडिविजुअली ये भी 1 घंटे में 1 पेज लिख दे रही हैं, तो कायदे में हम अगर आप दोनों को क्लब करते हैं तो मेरे को 1 घंटे में 2 पेज मिलना चाहिए कि नहीं, लेकिन अब 1.5 पेज मेरे को मिल रहा है। सेम केस है, ये जब अकेले काम कर रहा है ना तो 4 ब्रिक लगा रहा है, ये जब अकेले काम कर रहा है, फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग 4 ब्रिक। मान लीजिए ये अकेले M1 अकेले काम कर रहा है ना तो 4 ब्रिक लगा रहा है, M2 अकेले काम कर रहा है तो 3 ब्रिक लगा रहा है। तो M1 और M2 को जब मैं साथ में रखूंगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि अब वो 7 ब्रिक लगाएंगे, बट वो लगा कितना ब्रिक रहे हैं? 5। अभी समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? आकाश समझ में आया कि नहीं? बोले भी बताइए आप। M1 4 ब्रिक लगा रहा है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई एम सेइंग M1 इज फिक्सिंग 4 bricks per hour, M2 is fixing 3 bricks per hour. So as a employer, I saw that M1 is fixing 4 brick, M2 is fixing 3 bricks per hour. So if I will hire both of them, then they will fix how many bricks per hour? 7. But they are not fixing 7 brick. Instead of 7, they are fixing only 5 bricks. इसका मतलब कुछ ब्रिक्स कम वो फिक्स कर रहे हैं जो कि कंबाइंडली उनको करना चाहिए था। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं? अभी भी नहीं आया, मैं फिर से समझाऊंगा। फ्रैंकली बताइए, समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताऊं। आप 1 घंटे में 1 पेज लिख रही हो, ये भी 1 घंटे में 1 पेज लिख रही हैं, तो अगर आप दोनों को मैं एम्प्लॉय करूं तो आप लोग 1 घंटे में कितना पेज लिख के दोगे मेरे को? कितना लिख के दोगे? 2 पेज लिख के दोगे ना, लेकिन आप नहीं लिख रहे हो ना, आप 1.5 पेज लिख रहे हो। इंडिविजुअली तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन साथ में जब आप लोग को जोड़ रहे हैं ना तो आप लोग का काम कम हो जा रहा है। इंडिविजुअली आप 1 घंटे में 1 पेज लिख रहे हो, ये भी 1 घंटे में 1 पेज लिख रही हैं, लेकिन जब आप दोनों लोग को मैंने साथ में बैठा दिया और बोला 1 घंटे में मेरे को 2 पेज चाहिए, तो 1 घंटे में मेरे को आप लोग सिर्फ 1.5 पेज दे रहे हो, 1.5 पेज। सेम चीज है, इंडिविजुअली तो ये 4 एफिशिएंसी शो कर रहा है, ये इंडिविजुअली 3 एफिशिएंसी शो कर रहा है, तो इन दोनों को अगर हमने एक ग्रुप फॉर्म कर दिया तो कायदे में उसको 7 शो करना चाहिए था, लेकिन वो लोग 5 ही शो कर रहे हैं। अभी समझ में आया? तो 5 शो कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ काम ये लोग कम कर रहे हैं, एंड दैट कम काम इज इक्वल टू 280 लेस ब्रिक। अभी समझ में आया? समझ में आया? सो 7 शो करना चाहिए था, लेकिन ये लोग कर कितना रहे हैं? 5। इसका मतलब कितने का बदमाशी कर रहे हैं ये पीपल साथ में? 2 यूनिट्स का, और 2 यूनिट इज इक्वल टू 280। 280 जो लेस ब्रिक हो रहा है ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 रिप्रेजेंट 280, it means that 1 represent 140. What has been asked in the question? Find the number of bricks in the wall. So if 1 represent 140, how many is total number of unit represent our wall? 60. So it means that 1 represent 140, so 60 will represent 140 into 60, that is 8400 bricks. अभी समझ में आया? हाँ हाँ, उतने लगने चाहिए थे, लेकिन अब ज़्यादा लग गया। अभी आप क्वेश्चन समझ गए ना? आप समझ गई पल्लवी जी, आप समझ गई? मतलब वो लोग अकेले अकेले तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी साथ में आने से कम हो जा रही है। बिकॉज ऑफ दिस ओनली, मेरे को पता था ये डाउट होगा, इसी वजह से मैंने बोला इस क्वेश्चन को छोड़िए। ठीक है, बाकी का लेक्चर हम कल सिंगल क्वेश्चन है कल करेंगे। उसके बाद कल हम लोग कोशिश करेंगे टाइम पर आप लोग आइए तो पाइप एंड सिस्टम भी कंप्लीट करेंगे। पाइप एंड सिस्टम कल का कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, डन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे and we are going to stop our lecture here. Only one question is remaining, question number 4, which we are going to discuss first.
टाइम से आइए आप लोग, ठीक है। कारण क्या है कि मेरे को ज़्यादा आगे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एंगेजमेंट कहीं और है, वहाँ मैं फिर लेट हो जाऊँगा। ओके, सो थैंक यू पीपल।